माचिस वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। गुलजार साहब के साथ वो जो एक मेमोरेबल एसोसिएशन वहाँ शुरू हुई थी, उसकी कहानी क्या है सर? वो कैसे शुरू हुआ था संगीत? ये तो बहुत ही इसके ऊपर तो पूरा आपका 2-3 घंटे का पॉडकास्ट हो सकता है क्योंकि गुलजार साहब का नाम आते ही एक पूरी एक सदी, एक खुशबू से भरा हुआ मौसम याद आने लगता है। और मैं जब छोटा था और मैं जब जवानी आई, छोटे में तो क्या पता होता है, तब गुलजार साहब का जब काम फिल्म में देखा तो वो बहुत अनयूजुअल था कि जैसे साहिर साहब वगैरह ने भी किया है, सब लोगों ने बहुत काम किया है, तो गुलजार साहब का एक अलग लेवल का एक छाप थी। और फिल्मी गानों में उस तरह का एक्सप्रेशन लेके आना, even the films he made, those films were so outstanding and so unusual that that he stood apart for me. So the love started then. And फिर मैं बॉम्बे जब आया तो मेरा एक ही सपना था कि मैं उनके साथ एक गाना कर लूं। And then now I am working with him for more than 34-35 years. Absolutely. And I am the composer who has done the most number of songs with him. सर उस टाइम बॉलीवुड का एक टेम्पलेट भी हुआ करता था। आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो मैक्सिमलिज्म वाला सीन काफ़ी था म्यूजिक में भी। ऑर्केस्ट्राज बहुत, मतलब लोग काफ़ी प्राइड से कहते थे कि हम तो 70 पीस का ऑर्केस्ट्रा यूज़ करते हैं। उस टाइम पे गीला गीला पानी, जिसमें सिर्फ मेरे ख्याल से कितने 2 इंस्ट्रूमेंट्स थे, दैट वाज थोड़ा ऐसे लगा था कि ये काफ़ी ब्रेव डिसीजन है। तो ये डिसीजंस जो है ये नेचुरली आ रहे थे बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द मूवी, और वर दीज कॉन्शियस डिसीजंस? No, they were very conscious and thought of decisions. And that started actually from Machis. Because you are right and आप तो बहुत माइन्यूट चीज़ें म्यूज़िक की बोल रहे हैं जो कि लोगों को नहीं पता होती हैं, जैसे ब्लूज़ का यूज़ किया जाना बादलों से काट के। पर माचिस से वो शुरू हो गया था क्योंकि वो हमारा कल भी हम लोग 70s की भी बात कर रहे थे, तो ऑर्केस्ट्रा हमारे यहाँ बहुत बड़ा हुआ करता था, पर उसका यूजेज बहुत ज़्यादा अच्छा होता था 70s तक। 80s में भी होता था, पर आई थिंक इट वॉज नॉट जस्ट द ऑर्केस्ट्रा, इट वॉज द होल पैकेज ऑफ द मेलोडी एंड द पोएट्री एंड ऑर्केस्ट्रेशन. सो द सॉन्ग इज मेड ऑफ दीज 3 थिंग्स. सो आई थिंक वही हमारा डिक्लाइन होना शुरू हो गया था. Then Rahman came in early 90s, 94, I think 94, 95. And in Roja, he created a revolution with his approach to sound and music. It was a totally different, because he came from the advertising background. So there was like a hook. The song should be hit in 10 seconds. Because the commercial time will not be more than 10-15 seconds. But with that, he's a great musician. He had musicality in him. So it all started from there. But you are absolutely right. The Hindi Bollywood film industry, the commercial cinema, they used, वहाँ ये होता था कि किसके गाने में कितने म्यूजिशियन, exactly. कि किसके, अरे कल उसके गाने में 100 म्यूजिशियन थे, उसके गाने में 150 म्यूजिशियंस थे, जो कि अब बड़े दुख की बात है, बिकॉज वो ग्रेट म्यूजिशियंस भी थे, और वो वहाँ से जो शुरू हुआ, मैं अपना बता रहा है तो हम कहीं और निकल जाएंगे वरना डिस्कशन में। तो मेरा एक कॉन्शियस डिसीजन था कि वो एक क्लटर जो था, जो साउंड का थोड़ा कैकोफोनी भी होती थी, कि ज़रूरत अगर आपको सिर्फ एक तबले की है और आपने उसमें 6 तबले और 5 ढोलक साथ में बिठा लिया है, आपको एक सोलो वायलिन का फील चाहिए, but you have like the ensemble of 30-40 violins playing over there. I wanted to be very personal in my approach, to reach people directly to their heart, like a very individual, not as a team of musicians. So I wanted to be very, very specific about it.